सोलापुर गांव में इस बार पिछले बार से ज्यादा बड़ा मेला लगा है। सब इस बार बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पिछले साल इस मेले के समय अचानक गांव के पास वाले जंगल से एक बहुत बड़ा बाघ निकलकर मेले में आकर लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उस दिन उस बाघ के हमले से बहुतों की जान गई। उस दिन के बाद से वो अक्सर गांव में आकर इंसान और गाय भैंसों को ले जाता था। उस गांव के लोग उस बाघ से बहुत परेशान हो गए थे। एक महीने पहले उस गांव के 3 साहसी लड़के कुमार, राघव और राकेश मिलकर ठान लिए कि उस बाघ को खत्म करके ही छोड़ेंगे। यार बहुत हो गया, अब तो इस बाघ का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कुछ दिन बाद गांव में कोई नहीं बचेगा। सही बोला। क्या करें, बहुत ही खतरनाक बाघ है वो। कुछ करने जाएंगे तो हमें खा जाएगा। सभी अगर ऐसे डरने लगे तो कोई काम नहीं बनने वाला। तू करना क्या चाहता है? तुम लोगों को तो मालूम है कि मेरे दादाजी के पास एक बंदूक है। क्या बोलना चाहता है? उस बंदूक से बाघ को मारने जाएंगे? अरे इतने बड़े जानवर को इतनी सी गोली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मसाल लेकर जाएंगे, इससे बाघ हम पर हमला नहीं कर पाएगा। तुम दोनों अगर सहमत हो तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन बाद तीनों तैयारी के साथ निकल पड़े। साथ में वो बंदूक, कुछ गोलियां और 2 मशाल था। वो लोग सुबह जंगल के अंदर घुसे, पर बाघ को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो तीनों जंगल से जब निकलने ही लगे थे, तभी उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। कुछ सुनाई दिया तुम लोगों को? हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। तभी उन लोगों के पीछे से सूखे पत्ते के ऊपर चलने की आवाज आई। उसके बाद जब सब पीछे मुड़ के देखे तो पेड़ और झाड़ियों के पीछे से उन लोगों को गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। राघव और कुमार तुरंत मशाल जला लिए। तभी उन लोगों को झाड़ियों के पीछे एक बाघ दिखाई दिया। राकेश झाड़ियों में निशाना लगाकर 2 गोलियां चलाया। तब झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया, पर झाड़ियों के पीछे जाकर देखने की हिम्मत उन तीनों में से किसी के पास नहीं थी। तो वो लोग लौट आए और गांव में खबर फैला दिए कि बाघ मर गया। पहले पहले तो गांव वाले यकीन नहीं किए, लेकिन जब उस दिन के बाद से वो बाघ गांव में और नहीं आया, तो सबने यकीन कर लिया कि वो भयानक जानवर मर चुका है। गांव वाले बहुत खुश हुए। इस बार मेले में गांव के बाहर से भी बहुत सारे लोग आने लगे। मेले के दूसरे दिन जंगल की तरफ से एक लड़की मेले में घूमने आई। वो इतनी सुंदर थी कि मेले में आए सभी लोग बस उसे ही घूर रहे थे। वो लड़की अकेली मेले में घूम रही थी। थोड़ी देर बाद वो फिर से जंगल की तरफ चली गई। 2-3 लड़के उसके पीछे गए, पर वो सब लौटे नहीं। दूसरे दिन भी वो आई, मेले में घूमी और चली गई। इस बार भी एक लड़का उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर गया। ऐसे ही वो लड़की रोज ही मेले में आने लगी। तीनों दोस्तों ने भी उस लड़की को देखा था। उनमें से राकेश मन ही मन उससे प्यार कर बैठा और उससे शादी करने का ठान लिया। वो अपने बाकी 2 दोस्तों से इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उस दिन के बाद से वो लड़की आई नहीं। मेला खत्म हो गया। राकेश मायूस हो गया। ऐसे और कुछ दिन बीत गए। एक दिन राकेश ने देखा वो लड़की गांव में घूम रही है। उसे देख राकेश खुशी से झूम उठा और वो लड़की जब जंगल की तरफ जाने लगी तो राकेश भी पीछे पीछे जाने लगा। राकेश को पीछे आते हुए देख वो लड़की मुड़ के खड़ी हो गई और कही, तुम इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जब से तुम्हें देखा है तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ।
और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। अभी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। जो भी हो, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तब उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चेहरा भी भयानक हो जाता है। तब वो गुस्से में एक डरावनी आवाज में कहती है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तो फिर भुगतो। देखते ही देखते वो खूबसूरत लड़की एक भयानक बाघ बन जाती है। ये देख राकेश का होश उड़ जाता है। वो डर के मारे भागने लगता है। वो सीधा गांव में आकर रुकता है और रुकते ही वो बेहोश हो जाता है। गांव वाले उसे उठाकर उसके घर में लेकर आते हैं। जब उसको होश आता है तब वो इतने सदमे में था कि किसी को कुछ नहीं बता पाया। कुछ दिन बाद जब राकेश थोड़ा सा ठीक हुआ तब एक दिन कुमार आकर कहा, अरे भाई, क्या चक्कर चढ़ाया है यार। वह लड़की तो तेरे घर का पता पूछ रही है। ये सुनकर राकेश बहुत डर गया और कहा, मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। इतने में दरवाजे में किसी की खटखटाने की आवाज आई। मत खोलना दरवाजा। लेकिन क्यों यार, शायद वहीं आई है। ये कहकर कुमार दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही राकेश ने देखा कि वो लड़की खड़ी है। तुम मुझसे शादी करने का वादा करके चले आए और मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आप लोग ही बताइए, क्या ये सही है? तब गांव वाले राकेश की एक नहीं सुनते और दोनों की शादी करवा देते हैं और वो लड़की राकेश के साथ रहने लगती है। हर रात वो बाघ के रूप में आकर गांव में शिकार ढूंढने जाती है और गांव के गाय बकरी मारकर खाती है। कभी कोई इंसान घर के बाहर सोया हुआ मिल जाए तो उसे भी मारकर खा लेती है। राकेश सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पत्नी उसे धमकी दी है कि अगर राकेश किसी को कुछ कहेगा तो उसे भी जान से मार डालेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। डर के मारे राकेश एकदम सूख जाता है। एक दिन राघव और कुमार राकेश से मिलने आते हैं। तब राकेश की पत्नी घर पर नहीं थी। राकेश का चेहरा देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे यार, तू इतना सूख क्यों गया है? तेरी बीवी तुझे खाना नहीं देती क्या? तब राकेश उन दोनों को सब बात खोल कर बताता है। सब सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी मैं सोचूं, इतने दिनों बाद गांव से जानवर और इंसान फिर से क्यों गायब होने शुरू हुए। सुन, गांव के बाहर जो तांत्रिक रहता है, कल हम दोनों उनके पास जाएंगे। अगर वह कोई उपाय निकाले तो तुझे बताएंगे। राघव और कुमार वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन दोनों तांत्रिक के पास गए। सब सुन के तांत्रिक बोले, अमावस्या के दिन अगर कोई इंसान कोई मरते हुए बाघ के सामने रहेगा तो उस बाघ की आत्मा उस इंसान के शरीर में घुसकर उस पर कब्जा कर लेती है। ऐसा शेर और चीते के साथ भी हो सकता है। अब क्या करे बाबा? पूनम की रात उस आत्मा की ताकत सबसे कम रहती है। कल ही पूनम की रात है। कल रात को वह लड़की जब बाघ के रूप में निकलेगी तब उसी समय उसके ऊपर मेरा बढ़ा पानी छिड़क देना। इससे वह आत्मा कमजोर हो जाएगी। तब तुम में से एक यह धागा उसके गले में डाल देना। बाबा, उसे हम किसी तरह मार नहीं सकते हैं? हाँ, मार तो सकते हैं, लेकिन वह आत्मा एक मासूम इंसान के अंदर है। हम किसी इंसान को नहीं मार सकते। धागा डालने से वह चुड़ैल शरीर से निकलकर बाहर आ जाएगी। तब इस त्रिशूल से तुम लोगों को उसकी दोनों आंखों के बीच वार करना होगा। वह आत्मा खत्म हो जाएगी।
ठीक है, जैसा आप कहें। दोनों अगले दिन सुबह राकेश को जाकर सब कुछ बताते हैं। रात को तांत्रिक समेत 3 राकेश के घर के बाहर इंतजार करने लगे। जब वो लड़की बाघ के रूप में घर से बाहर निकली, तब तांत्रिक उसके ऊपर मंत्र पढ़कर पानी छिड़क देता है, जिससे वो कमजोर होकर नीचे गिर गई। तब राघव पीछे से उसके गले में वो धागा डाल दिया। वो आत्मा शरीर छोड़कर बाहर आ गई। इतने में राकेश भी बाहर आ गया। राकेश को देखकर वो बाघ गुस्से से गुर्राने लगा। फिर जब वो राकेश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तब कुमार उसके तरफ त्रिशूल को फेंक दिया। राकेश तुरंत उसे पकड़कर बाघ की दोनों आंखों के बीच वार कर देता है। बाघ जलकर भस्म हो जाता है। तब वो लड़की होश में आई। सबको देखकर वो चौंक गई और कही, मैं कहाँ हूँ? ये तो सोलापुर गांव है। तुम कौन हो? मैं पास के गांव रोशनपुर के मुखिया की छोटी बेटी बिजली हूँ। सहेलियों के साथ जंगल में गई थी, लेकिन वहाँ खो गई। फिर शाम हो गया। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मुड़ के देखी तो एक बड़ा सा बाघ पड़ा हुआ था। उसके बाद आगे कुछ याद नहीं। इस दौरान कुछ गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। सब देख और सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। तब बिजली को राघव इस दौरान होने वाली सारी घटनाएं बताता है। दूसरे दिन रोशनपुर के मुखिया को खबर भेजकर बुलाया गया। वो आकर अपनी बेटी को पहचान गया और सबका शुक्रिया अदा किया और दोनों गांव मिलकर राकेश के साथ बड़ी धूमधाम से बिजली की शादी दोबारा करवा देते हैं।